नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 29 मार्च शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का भव्य उद्घाटन किया। करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बना यह एयरपोर्ट वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। इसके शुरू होने से दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर यात्रियों का दबाव कम होगा और पश्चिमी यूपी के विकास को नई उड़ान मिलेगी। 3,300 एकड़ में फैले इस फेज का सालाना क्षमता 3 करोड़ यात्रियों को संभालने की है, जहां मई से उड़ानें शुरू होने की संभावना है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद देश में एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर 160 हो गई। उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि जेवर एयरपोर्ट दशकों तक फाइलों में दबा रहा, जिसे भाजपा सरकार ने हकीकत में बदला है। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि यह प्रोजेक्ट न केवल कनेक्टिविटी बढ़ाएगा बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार भी प्रदान करेगा। रूस ने घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रित करने और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक के अनुसार मध्य पूर्व में जारी इजराइल ईरान तनाव के कारण वैश्विक तेल बाजार में बढ़ती अस्थिरता को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। रूस वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 1.2 से 1.7 लाख बैरल पेट्रोल का निर्यात करता है, जिससे चीन, तुर्की और ब्राजील जैसे बड़े खरीदार देश प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि भारत पर इस फैसले का असर कम होने की संभावना है, क्योंकि भारत रूस से मुख्य रूप से कच्चा तेल खरीदता है, न कि परिष्कृत पेट्रोल। मॉस्को में हुई उच्च स्तरीय बैठक में स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति पुतिन का मुख्य उद्देश्य देश के भीतर ईंधन की कीमतों को स्थिर रखना है। रूस की रिफाइनरियां वर्तमान में पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और देश के पास पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। जयपुर के पर्यटन स्थल जल महल की पाल पर एक विदेशी महिला के साथ सेल्फी लेने के बहाने बदसलूकी का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ युवक विदेशी महिला को चारों तरफ से घेर कर उसके साथ जबरन फोटो खिंचवाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक युवक ने महिला के गले में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींचा, जबकि महिला असहज होकर उनके बीच से निकलने का प्रयास कर रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद ब्रह्मापुरी थाना पुलिस और साइबर सेल सक्रिय हो गई है। थानाधिकारी हेमंत जनागल के अनुसार हालांकि महिला की ओर से फिलहाल कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई, लेकिन युवकों की आपत्तिजनक हरकत को देखते हुए पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। साइबर यूनिट की मदद से वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ के एक परिवार के साथ पंजाब के अबोहर में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार अपने दिव्यांग बेटे की शादी के लिए बारात लेकर अबोहर के अजीत नगर पहुंचा था। रिश्ता एक महिला बिचौलन के माध्यम से तय हुआ था, जिसने लड़की के परिवार की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देकर लड़के वालों से 1 लाख रुपए मांगे थे। धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब शादी की दस्तावेजी प्रक्रिया के लिए तहसील में कागजातों की जांच की गई। वहां पता चला कि जिस लड़की से शादी होने वाली थी वह पहले से 2 बार शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। सच्चाई उजागर होते ही दुल्हन और उसका परिवार मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और लड़की के एक रिश्तेदार को हिरासत में लिया है। लड़के की मां और बहन ने पुलिस में बयान दर्ज करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर पेपर 2 और CHSL टियर 2 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तिथियां घोषित की हैं। जूनियर इंजीनियर परीक्षा 7 अप्रैल को होगी, जिसकी सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी हो चुकी है। यह परीक्षा सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल संकायों के लिए होती है। वही CHSL टियर 2 की परीक्षा 10 अप्रैल को 2 सत्रों में होगी। CHSL के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप 1 अप्रैल को और एडमिट कार्ड 7 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। इन दोनों प्रमुख परीक्षाओं में लगभग 30 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निःशक्त श्रेणी के उम्मीदवारों को स्क्राइब सुविधा के लिए नया पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। यह सुविधा केवल उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी की है। स्क्राइब आवेदन के बाद ही संबंधित उम्मीदवारों के एंट्री पास जारी किए जाएंगे। सीकर के एडीजे कोर्ट ने शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में अपने ही दोस्त की हत्या करने वाले दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जज सत्यप्रकाश सोनी ने 26 वर्षीय आरोपी राहुल को आजीवन कारावास के साथ
10,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। यह सनसनीखेज वारदात 12 सितंबर 2024 को धौद थाना इलाके में हुई थी, जहां बिहार निवासी मजदूर मिथुन और राहुल बिजली के पोल लगाने का काम करते थे। लोक अभियोजक राम अवतार शर्मा के अनुसार घटना की रात खाना बनाने की बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसके बाद जब मिथुन सो गया तब राहुल ने उसके सिर पर हथौड़े से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को खेत में छिपे होने के दौरान गिरफ्तार किया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 14 गवाह और 48 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए, जिसके आधार पर राहुल को दोषी करार दिया गया। पानीपत जिला सिविल अस्पताल के मलेरिया इंस्पेक्टर को हनी ट्रैप में फंसाने वाली महिला वकील पूजा शर्मा और उसके साथियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जेल में बंद आरोपियों के खिलाफ अब ठगी का एक और मामला दर्ज किया गया। गांव अटावला के पीड़ित सतपाल ने एसपी को दी शिकायत में बताया कि आरोपी अंजू कादियान ने उसे शादी का झांसा देकर एक कमरे पर बुलाया। वहीं योजना के तहत सोनू जागलान ने पहुंचकर सतपाल पर रेप का झूठा आरोप लगाया और 10 लाख रुपए मांगे। मामले में दखल देते हुए वकील पूजा शर्मा ने जेल भेजने का डर दिखाकर 6 लाख रुपए में सौदा करवाया। पीड़ित ने डर के मारे 2,40,000 रुपए मौके पर दिए और बाकी के लिए आरोपियों ने जबरन स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करवाए। पैसे न देने पर आरोपियों ने पीड़ित के घर बदमाश भेजे, जिससे डर कर वह हिमाचल में छिपा रहा। इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी के बाद हिम्मत जुटाकर पीड़ित ने नारी तु नारायणी उत्थान समिति की मदद से मामला दर्ज करवाया है। अजमेर के विशाली नगर स्थित कृष्णगंज थाना क्षेत्र में हथियारों से लैस बदमाशों ने एक एनआरआई के अपहरण का दुस्साहसिक प्रयास किया। कनाडा निवासी गंगाधर शिवनानी, जो अपने बीमार भाई से मिलने अजमेर आए थे, रात करीब 8:15 बजे जैसे ही बच्चों के साथ घर पहुंचे, पीछे से कार सवार 3 बदमाश वहां आ धमके। बदमाशों ने खुद को वारंट लेकर आने वाला बताया और रिवॉल्वर की नोक पर गंगाधर के साथ धक्का मुक्की की और उन्हें जबरन गाड़ी में बिठाने की कोशिश की। पीड़ित के चिल्लाने पर जब परिवार के सदस्यों ने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू किया तो बदमाश फरार हो गए। घटना के बाद पूरा परिवार दहशत में है। सूचना पर उत्तर सीओ शिवम जोशी और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पीड़ित के बयान दर्ज किए। हैरान करने वाली बात यह है कि वारदात के 13 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। टोंक के कोतवाली थाना क्षेत्र में मंदिर से लौट रही एक महिला से ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। श्यामनगर निवासी सुनीता गुप्ता सुबह डिपो के बालाजी मंदिर से दर्शन कर पैदल घर लौट रही थी। इसी दौरान राज टॉकीज रोड पर 2 अज्ञात युवकों ने उन्हें रोक लिया। एक बदमाश ने महिला को झांसा दिया कि वह उन्हें हथेली पर साक्षात बालाजी के दर्शन करवा सकता है। महिला के मना करने पर आरोपियों ने उन पर कथित तौर पर पानी के कुछ छींटे मारे, जिससे महिला अपनी सुध-बुध खो बैठी। इसके बाद बदमाशों ने सम्मोहन या डर के प्रभाव में महिला से सोने के 2 टॉप्स, 2 कंगन, 1 लॉकेट और अंगूठी उतरवा लिए। जेवर हाथ में आने के बाद बदमाशों ने महिला को 2 कदम आगे चलने को कहा और मौका पाकर वहां से फरार हो गए। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर के टोंक रोड स्थित अप एंड अप रेस्टोरेंट में संचालित अवैध हुक्का बार पर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच ने बड़ी छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान वहां भगदड़ मच गई और मैनेजर सहित कई कर्मचारी मौके से फरार हो गए। इसी बीच पुलिस ने बांदीकुई निवासी कर्मचारी दिलीप सिंह गुर्जर को हिरासत में लिया, जो संदिग्ध परिस्थितियों में तीसरी मंजिल से नीचे गिर गया। गंभीर घायल दिलीप को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसके पैर में फ्रैक्चर की पुष्टि हुई है। घटना के बाद परिजनों और पुलिस के दावों में विरोधाभास नजर आ रहा है। घायल के भाई ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रताड़ना से बचने के लिए उसने छलांग लगाई। दूसरी ओर पुलिस का तर्क है कि दिलीप पूछताछ के दौरान पाइप के सहारे नीचे उतरकर भागने की कोशिश कर रहा था और संतुलन बिगड़ने से गिर गया। फिलहाल पुलिस अवैध हुक्का बार के खिलाफ मामले में गहनता से जांच कर रही है।